नमस्कार, धानुक आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय या हिंदी व्याकरण के समास पढ़ेंगे। तो समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ मतलब छोटा, छोटे रूप में। तो यह दो या दो से अधिक शब्दों के, यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। समास सम प्लस आस, प्लस सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठना। कि पास कि सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है बैठाना, पास बैठाना। कि समस्त पद या सामासिक शब्द कि विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो एक शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। कि विभक्ति रहित, दोबारा देखें, कि विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो एक शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि समास का अर्थ क्या होता है। कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में। यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। यह दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बनता है। और इसका अर्थ है कि सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठाना, पास बैठाना। समस्त पद या सामासिक शब्द के विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो एक शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें क्या है कि के लिए यदि हम विभक्ति हटा दें तो क्या बनेगा, रसोई घर। और यदि ये रसोई घर क्या कहलाता है, ये है सामासिक या समस्त पद कहलाता है। और इसे विभक्ति सहित करेंगे तो रसोई के लिए घर आएगा, और इसे विभक्ति रहित लिखेंगे तो रसोई घर आएगा। और इसे रसोई घर क्या होगा, सामासिक शब्द होगा या समस्त पद होगा। अब परिभाषा है, समास की परिभाषा है, विभक्ति रहित दो या दो से अधिक, विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या आएगा यहाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। दो या की विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। और समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रसोई घर है, रसोई घर में रसोई क्या है, पूर्व पद है, और घर क्या है, उत्तर पद है। तो जैसे रसोई में क्या आया, पहला पद हुआ पूर्व पद और दूसरा घर क्या है, उत्तर पद, उत्तर पद बना। अब समास के भेद, कि समास के भेद है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। दोबारा देखें, कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है कि भर पेट, तो इसका विग्रह होगा पेट भरकर। जैसे पहला पद क्या है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद। कि पहला पद भर क्या है, ये अव्यय है। और तो अव्यय से समस्त पद, पूरा पद क्या बन जाए, अव्यय बन गया, भर पेट, पेट भरकर। तो इसमें ये पहला पद अव्यय है और दूसरा पद, इसको दोनों पदों को क्या बना दिया गया,
अव्यय बन गए ये दोनों, तो पेट भरकर। अब हाथों हाथ कि हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ का मतलब है हाथ ही हाथ में। यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय है, और तो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो दोनों क्या है? सामासिक या समस्त पद है। तो पहला पद क्या है? यथा है अव्यय पद, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत, मतलब आ क्या है? आ है अव्यय और जीवन, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? अव्यय पद बन गया, तो ये समस्त पद है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? जीवन पर्यंत, मतलब। और सादर, सा क्या है? ये अव्यय है, तो अव्यय और दर दोनों मिलकर क्या है? सा और दर, तो क्या बना? अव्यय बन गया। ये अव्यय शब्द बनने से ये आदर के साथ, तो सा है अव्यय और आदर के साथ शब्द बना। दोबारा देखें कि समस्त पद और विग्रह, तो पहले भर पेट, तो भर क्या है? अव्यय है, और ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? पेट भरकर। हाथों हाथ, ये पूर्व पद है और ये है उत्तर पद, तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। और यथाशक्ति, यथा है, यथा अव्यय है, और यथाशक्ति, ये यथा है पूर्व पद और शक्ति है उत्तर पद, तो ये सामासिक या समस्त पद बना, तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आजीवन, आ है अव्यय और ये है आ पूर्व पद और जीवन क्या है? उत्तर पद, तो दोनों क्या हुआ? इसका उत्तर पद कि पहला पद क्या है? अव्यय होगा, तो पहला पद इसका अव्यय है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? जीवन पर्यंत। सादर, तो ऐसे ही सा क्या है? अव्यय है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? आदर के साथ। अब अगला है बेरहम, तो रहम के बिना, तो बे क्या है? अव्यय है, तो इसका विग्रह क्या हुआ? रहम के बिना। अनुरूप, अनु है अव्यय है, और इसका विग्रह होगा रूप के अनुसार, तो अनुरूप पहला पद हुआ, पहला पद या दूसरा पद, ऐसे बोल सकते हैं, और ऐसे ही बोल सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद अनु है और उत्तर पद है रूप, तो रूप विग्रह होगा रूप के अनुसार। प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल, प्रति क्या है? अव्यय है, तो इसमें अव्यय भाव समास में अव्यय पद प्रधान है, और कूल के विपरीत, इसका विग्रह हुआ कूल के विपरीत। निकम्मा, निकम्मा में कि का, तो नी क्या है? अव्यय है, और इसका विग्रह क्या होगा? काम नहीं करने वाला। अब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास के द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, चाहे हम उत्तर पद कह दें या द्वितीय पद कह दें, एक ही बात है कि हम यदि उत्तर पद कहेंगे तो वो भी द्वितीय पद है, और द्वितीय पद कहेंगे वही उत्तर पद है। कि जिस समास में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें जिस समास में, यहाँ आएगा में, कि जिस समास में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्म या द्वितीय से लेकर अधिकरण या सप्तमी कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। कि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें कर्म से लेकर, या यह भी कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, या कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है।